लेकिन वो नहीं जानते हैं कि उनके द्वारा जो भ्रष्ट सिस्टम है, जो दीमक है, उसको यही काकरोच मिटाने का काम करेगा। ये नौजवान मिटाने का काम करेगा, ये बेरोजगार मिटाने का काम करेगा। 2027 में ये नौजवान इस बार दिखा देंगे, ये काकरोच इस बार दिखा देंगे कि हमारे साथ हमारे हक हकूक को जो छीनेगा उसके खिलाफ हम लोग भारतीय जनता पार्टी को इस बार भगाने का काम करेंगे जी। लेकिन वर्तमान की सरकार पे आप प्रश्न क्यों नहीं उठा रहे हैं? जो वर्तमान की सरकार, ऐसे माँ बाप, जो ऐसी माएँ जो अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दी, ऐसे बाप जो अपनी खेत गिरवी रख के बच्चों को नीट की तैयारी करा रहे हैं। इटली में वो मेलोडी चॉकलेट पहुंच जाता है और नीट का एग्जाम जो है सेफ नहीं हो पा रहा है। नीट के पेपर वायरल हो जा रहे हैं, जो कि एक चॉकलेट, एक मेलोडी टॉफी इटली पहुंच जा रहा है सेफली। ये कहीं ना कहीं युवाओं को बेरोजगार कर उनके साथ अन्याय करने का काम। 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का एक बयान आता है, जिस बयान में ये कहा गया कि जो बेरोजगार युवा है वे काकरोच हैं। अब इसको लेकर के मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पर घमासान छिड़ जाती है। तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों पे काकरोच जनता पार्टी के नाम से पेज बनाए जाते हैं और उन पेजों पे मैं बता दूं कि रातों रात कई मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं। वर्तमान में मैं बता दूं कि उन पेजों पे तकरीबन 20 मिलियन से अधिक फॉलोअर हो चुके हैं। इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम पे 20 मिलियन से अधिक के फॉलोअर जो है वो अब तक हो चुके हैं। इस तरीके से कहा जाता है कि तूफान आती है सोशल मीडिया में, उस तरीके की चीज़ें जो है वो देखने को मिली है। युवाओं का बड़ा रोष जो है इस बयान को लेकर के देखने को मिला है। एक तरफ युवा ये कह रहा है कि आज जो है मैं बता दूं कि आज सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड था कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो जो है इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान जी। इस्तीफा को लेकर के और तमाम बातों को लेकर के हम गोरखपुर के युवाओं से जानेंगे कि वो काकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं और इनका क्या कुछ कहना है। मैं अभी मौजूद हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट पे, तमाम छात्र हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे भैया, जिस तरीके से ये बयान आता है वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, इस तरीके के बयान को आप कैसे देखते हैं और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो है ये चीजें अब देखने को मिल रही है? नौजवानों को, बेरोजगारों को कोई काकरोच कह रहा है, इससे शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तब से अगर नौजवानों की सबसे विरोध कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रशासनिक सिस्टम जो आजकल भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बन के काम कर रहा है, वो नौजवानों को आजकल काकरोच कह रहा है। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि उनके द्वारा जो भ्रष्ट सिस्टम है, जो दीमक है, उसको यही काकरोच मिटाने का काम करेगा। ये नौजवान मिटाने का काम करेगा, ये बेरोजगार मिटाने का काम करेगा। 2027 में ये नौजवान इस बार दिखा देंगे, ये काकरोच इस बार दिखा देंगे कि हमारे साथ हमारे हक हकूक को जो छीनेगा उसके खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे। सीजेआई एक देश का मैं बता दूं कि बड़ा पद होता है और उस पद पे होने के बाद से इस तरीके की बयान देना कहां तक सही है? दरअसल जितने भी आजकल पद हैं, जितने भी बड़े पद हैं, सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पद हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में रह के काम करते हैं और इसीलिए इनका बयान भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ ही आया। क्योंकि नौजवानों का अगर विरोध सबसे ज़्यादा कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी करते हैं और उनसे जुड़े अधिकारी करते हैं। जिस तरीके से बयान देखने को मिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, क्या आप ऐसा मतलब क्या इस तरीके की बयान उनको शोभा देता है युवाओं के प्रति देना? एकदम नहीं देता है, क्योंकि ये जो बेरोजगारी है, जो यहाँ के नौजवान लोग घूम रहे हैं, तो इस बार हम सभी नौजवान साथी मिलके भारतीय जनता पार्टी को इस बार भगाने का काम करेंगे जी। मतलब युवा जो है जिस तरीके से आक्रोश में है, यानी कहीं ना कहीं ये पार्टियों को लेकर के जो है इस तरीके से देख रहे हैं भगाने को लेकर के। इस बार भारतीय जनता पार्टी को हम सभी नौजवान मिलके भगाने का काम करेंगे। युवा का मतलब रुझान अब आ चुका है कि अब एकदम आ चुका है जी, आ चुका है। कैसे आप देख रहे हैं जिस तरीके से सीजेआई का ये बयान आता है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा
बेरोजगार युवाओं को काकरोच कहना उनके घटिया मानसिकता का परिचय देता है। इस युवा विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को रोजगार देने का वादा कर करके 2 करोड़ का रोजगार देने का वादा किया और अपने वादों से मुकर गई। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म और जात की राजनीति करती है और युवाओं के पैर काटने का काम करती है। जो युवा आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपनी रात रात की पढ़ाई, सालों सालों की मेहनत की पढ़ाई कर नीट का एग्ज़ाम देने जाते हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश से, भारत से इटली में वो मेलोडी चॉकलेट पहुंच जाता है और नीट का एग्ज़ाम जो है सेफ नहीं हो पा रहा है। नीट के पेपर वायरल हो जा रहे हैं, जो कि एक चॉकलेट, एक मेलोडी टॉफ़ी इटली पहुंच जा रहा है सेफली। ये कहीं ना कहीं युवाओं को बेरोजगार कर उनके साथ अन्याय करने का काम कर रही है। इस ऐसे तानाशाही सरकार को इस बार उखाड़ फेंकने का काम आज के युवा करेंगे। जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे आज के युवा इतने एक्टिव हैं, उसी प्रकार से ज़मीनी स्तर पे ऐसे युवा उतरेंगे और 2029 के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। तो आप ये उन युवाओं को देखते हैं जो युवा जो है, एक कहावत है, कहा जाता है कि जिधर जवानी चलती है उधर जवाना चलता है। ये युवा है, इनमें काफ़ी गुस्सा है जिस तरीके से नीट के पेपर लीक होते हैं और जिस तरीके से CGI का जो है एक बड़ा बयान आता है। इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? न्यायपालिका मंदिर के रूप में देखा जाता है और उसके न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इस तरीके का ओछा बयान ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है, इसकी निंदा है। और आपने अभी एक बात कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं आपके माध्यम से वर्तमान की सरकार, आपने न्यायाधीश के बातों को लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान की सरकार पे आप प्रश्न क्यों नहीं उठा रहे हैं? जो वर्तमान की सरकार, ऐसे माँ बाप, जो ऐसी माएँ जो अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दी, ऐसे बाप जो अपनी खेत गिरवी रख के बच्चों को नीट की तैयारी करा रहे हैं, इतने बड़े एग्ज़ाम की। और उसके बाद से अभी देखिए एक मंत्री जी, शिक्षा मंत्री राजस्थान का कितना बयान आया है, कह रहे हैं कि ऐसा होता है। ये बताइए, ये तरीका होता है? और क्यों नहीं, जैसे मैं चाहता हूं कि पिछली सरकारों में मंत्री उसकी जिम्मेदारी लेके इस्तीफा देते थे, मैं आपके माध्यम से और आप सभी से भी अनुरोध कर रहा हूं कि सरकार उस शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करे और वो कह दे वो असक्षम है करने में और वो नहीं संभाल पा रहे हैं, सरकार नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि आज सुबह से ट्रेंड भी चल रहा था कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वे जो है इस्तीफा दे, और इसको लेकर के सोशल मीडिया पे आज तमाम जो है घमासान जो है वो देखने को मिले। बाकी CGI के बयान को लेकर के जो युवाओं का रुझान था, जो युवाओं की बात थी, उसे आपने सुना। बाकी इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं, आप कैसे क्या सोच रहे हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।